नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी सर में। आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं कोशिका की। कोशिका कोशिका क्या होती है दोस्तों? प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, जिसमें रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में तथा इसमें मृत कोशिका जो है वो पाई गई थी। और सवाल ये होता है कि जीवित कोशिका खोज किसने की थी और वो कब? तो ये देखिए, प्रथम जीवित कोशिका की खोज वॉन ल्यूकेन ने 1674 ईस्वी में की थी। जीवित कोशिका दंत की खुरचन में पाई गई थी। जीवित कोशिका जो है वो दंत की खुरचन में पाई गई थी दोस्तों। और इसके अलावा एक सेकंड, जीवों के विभाजन के लिए कोशिका को आधार बनाया गया। कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनमें कोशिका अनुपस्थित हो, जैसे विषाणु, वायरस, इसे सजीवों में गिना जाता है, लेकिन कोशिका इसमें अनुपस्थित रहती है। अगला, कोशिकीय जीव। जिन जीवों में कोशिका पाई जाती है, उपस्थित होती है, उन्हें कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, युग्लिना, पादप, मानव इत्यादि जो हैं कोशिकीय जीव कहलाते हैं। केंद्रक, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी तथा इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कब की थी दोस्तों? 1831 में। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। कोशिका में उपस्थित पदार्थ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कोशिका में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की खोज जेई परकिंज नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी दोस्तों? जीव द्रव्य की खोज जेई परकिंज नामक वैज्ञानिक ने की थी। दो व्यक्तियों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का नियम जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया था 1838 से 1839 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया इतना? आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया? क्या है क्या कोशिका सिद्धांत? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ठीक है दोस्तों, सभी सजीवों में पादपों में कोशिकाएं उपस्थित होती है। सभी सजीवों में पादपों में कोशिकाएं उपस्थित होती है। शरीर में उपापचयी क्रियाओं का क्रियान्वयन कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, जैसे मल मूत्र का त्यागना इत्यादि जो सब प्रक्रियाएं होती है वो कोशिकाओं के द्वारा ही की जाती है। आगे चलकर कोशिका सिद्धांत में संशोधन जो है वो विर्चो नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने किया था। कब किया था? 1855 ईस्वी में। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब किया था? 1855 में। ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण या उत्पत्ति पूर्व कोशिकाओं से होती है। ये विर्चो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पूर्व कोशिकाओं से होता है। ये विर्चो ने प्रतिपादित किया था। विर्चो ने ये प्रतिपादित किया था। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिकाओं की उपस्थिति का कितने, जैसे पहला एक कोशिकीय जीव, इन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा, युग्लिना, यीस्ट, पैरामीशियम, ये जो हैं इनमें एक कोशिका ही पाई जाती है। अगला बहुकोशिकीय जीव, एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ अपना आज का ये कंप्लीट टॉपिक। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।